डुमरी विधायक जयराम महतो ने फिर से एक बार गरीब लोगों के लिए एक मिसाल पेश करने का काम किया है। गोमो जंक्शन में जिस तरह से 17 महिला सब्जी बेच रही होती हैं और 17 महिलाओं को जो है आरपीएफ द्वारा यानी कि रेलवे पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया था, उसका सब्जी को भी जब्त कर लिया गया था, उसे जुर्माना भी भरवाया गया था। तब सूचना मिलते ही डुमरी विधायक जयराम महतो 17 महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, तब आनंद फानन में जयराम महतो गोमो जंक्शन पहुंचते हैं और उस बेच रही यानी इनका जीविका उपार्जन बहुत कठिनाई से होता है। कोरोना विधायक की हम लोग नियम से बांधे हैं, तो फिर हमारे पास हमारी गाड़ी में तेल भरने के लिए कुछ रुपए था, हमने दे दिया, बोला कि जो हमारी माताएं बहनें आई हैं इनके पैसे को वापस कर दीजिए। तो फिर क्योंकि रेलवे का भी नियम है, अब नियम पे सबको अफसर भी नियम से बांधे हैं। उनका कहना है कि 6 महीने में एक तरह का फाइन होता है। तो जो हमारी माताएं बहनें थी जिनसे 100 रुपया लिया गया था फाइन के रूप में, वो हमने वापस करवा दिया और इनके एवज में हमारी गाड़ी में रखा हुआ था 3-4 हजार रुपये तेल भरने के लिए, उनमें से हमने 17 रुपये दे दिया। 17 महिलाओं को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। वो ये भी आग्रह करते हैं कि इनके ऊपर कोई भी मुकदमा दर्ज ना किया जाए और इन्हें जो है हिरासत से अभी छुटकारा किया जाए और जो भी जुर्माना के तौर पर उन्हें पैसा लिया गया था उन्हें भी जो है वापस करवाया है और साथ में उन्होंने अपने जेब से जो है पैसा देने का काम किया है, जो जुर्माना भरवाने का काम किया है वो जयराम महतो अपने जेब से दिया। अब गरीब लोग तो एक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं कि जयराम महतो जैसा नेता अगर हमारे क्षेत्र में भी होता तो शायद आज एक ऐसा एग्जाम्पल सेट होता कि वाकई में गरीब शोषित पीड़ित लोगों के साथ खड़ा रहने वाला नेता हमारे बीच भी है। लेकिन गोमो जंक्शन में जो घटना घटी थी उस घटना के साथ डुमरी विधायक जिस तरह से खड़ा हुआ, लोग इसका तारीफ कर रहे हैं और बाकी विधायक सब मौन है। पूरी खबर को इस वीडियो में हम जानेंगे, बने रहें। डुमरी विधायक जयराम महतो ने आज वाकई में गरीबों को नेता का एक उदाहरण पेश किया। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डुमरी विधानसभा क्षेत्र के गोमो जंक्शन में आज 17 महिलाओं को जो सब्जी बेच रही होती है उसको जो है रेलवे पुलिस द्वारा आरपीएफ द्वारा जो है जुर्माना के साथ साथ हिरासत में ले लिया गया था। सूचना पाकर जयराम महतो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद उनके साथ खड़े होते हैं। अब समझिए, कोई सब्जी बेचने वाली के साथ विधायक खड़ा हो सकता है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, लेकिन जयराम महतो हो सकता है और जयराम महतो हुआ। और जयराम महतो उस 17 जो सब्जी बेच रही होती हैं उस महिलाओं के साथ खड़ा होकर आरपीएफ जवान के साथ, आरपीएफ के अधिकारियों के साथ वार्ता करके जो है उनका जो जुर्माना लिया गया था उसको वापस लिया और उसके बाद उस पर जो है केस मुकदमा ना हो इसको लेकर भी आग्रह किया और अपने जेब से अपने पेट्रोल खर्च जो होता है, आए दिन उन्हें जो है कुछ ना कुछ खर्च, छोटी मोटी खर्च होती है, उसको लेकर जो पैसा वो रखते हैं उसी को जो है उन्होंने चुकाया। अब समझिए कि झारखंड में माननीय विधायक जयराम महतो का सबसे ज़्यादा चर्चा इसलिए होता है क्योंकि वो गरीब शोषित पीड़ित वंचित लोगों के साथ खड़ा होता है। जो सब्जी बेच रही होती हैं वो कोई करोड़पति घर की नहीं थी, ना कोई वो अरबपति घर की थी, वो सब्जी बेच रही थी अपने 2 वक्त की रोटी के लिए। और वही लड़कियों को, वही महिलाओं को जो है आरपीएफ द्वारा हिरासत में ले लिया गया था। जुर्म क्या था कि वो गोमो जंक्शन के बाहर सब्जी बेच रही थी या गोमो जंक्शन में जो है सब्जी बेच रही थी। उसका कसूर ये है कि वो सब्जी बेचकर जो है अपना भोरण पोषण करती। तब सूचना पाकर जयराम महतो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद जो है आरपीएफ के जवान से बात करके उनका जो भी पैसा, जो भी उनके साथ चालान किया गया था उस चीज़ों को जो है माफ़ करवाता है और वो अपने पैसों से जो है उसको हिरासत से हटा लिया जाता है और हिरासत से वो छुटकारा कराते हैं। अब समझिए, झारखंड में तो 81 विधायक, लेकिन 81 में सबसे ज़्यादा अगर चर्चा का विषय है तो जयराम महतो क्यों है भाई? जयराम महतो का चर्चा क्यों हो रहा है? जयराम महतो का चर्चा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो गरीब शोषित लोगों के साथ खड़ा होता है। एक सब्जी बेचने वाली महिलाओं के साथ जो विधायक खड़ा हो सकता है तो वो समझिएगा सबसे नीचे तबके के लोगों के साथ वो खड़ा रह रहा है। अब अगर वो किसी अमीर घराने की लड़कियों के साथ खड़ा होता, महिलाओं को किसी काम से बचाता, किसी चीज़ों से छुटकारा दिलाता
तो ये समझ सकते थे कि ये विधायक जो है गरीबों के लिए नहीं अमीरों के लिए काम कर रहा है। लेकिन इस उदाहरण से ये शख्सियत दिखता है कि जयराम महतो वाकई में जो है गरीबों का नेता है। जयराम महतो ने लिखा है कि गोमो जंक्शन के पास एक अजीबोगरीब घटना देखने को मिली, जिसमें 17 महिलाएं सब्जी बेचने के जुर्म में हिरासत में ले लिया गया था। आरपीएफ रेलवे पुलिस द्वारा जुर्माना भी कर दिया गया और सब्जी भी जब्त कर लिया गया। मुझे जानकारी मिली और सूचना पाकर तुरंत मैं वहां पहुंचा और उनका जुर्माना अदा कर उन्हें रिहा करवाया और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुकदमा नहीं करने का आग्रह किया। क्या हाल है झारखंड के गरीब लोगों का, जिसकी ज़मीन हड़प ली गई है, उन्हें सब्जी बेचना भी मुश्किल है और जो बोकारो में 3000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किए हैं उसका कोई कार्रवाई नहीं। बड़ा सवाल जयराम महतो ने करके रखा है कि आखिरकार जो लोग इतने बड़े बड़े घोटाला करके बैठे हैं, जो लोग करोड़ों करोड़ों का संपत्ति लेके बैठे हैं, जो हजारों हजार करोड़ का ज़मीन हड़प के बैठे हैं, उनके साथ तो इस तरह से घटनाएं नहीं घटती है भाई। अब सब्जी बेचने वाली के ऊपर इस तरह से आप आरोप और प्रत्यारोप के साथ साथ हिरासत में ले रहे हैं, उसे जुर्माना कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक निंदनीय घटना है। इस घटना का पुष्टि तभी हो पाएगा कि किस कारण से जो है उन्हें हिरासत में ले लिया गया था। क्या रेलवे पुलिस द्वारा, रेलवे विभाग द्वारा उस जगह पे जो है सब्जी बेचने पर पाबंदी लगाई दी गई थी? क्या उन्होंने कोई कानून का अवहेलना किया है जिस वजह से जो है उन्हें हिरासत में ले लिया गया था? उसके सब्जियों को भी जब्त कर लिया गया था, उस पर जुर्माना करके जो है उस पर केस करने वाली थी, एफआईआर होने वाली थी। लेकिन जयराम महतो जब वहाँ पहुँचे तो पहुँचने के बाद उन्होंने कहा कि इन गरीब लोगों को आपको क्या मिलेगा? जो लोग करोड़ों करोड़ों का ज़मीन हड़प के बैठे हैं, उनके ऊपर तो आप किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। एक सुखद विचार उन्होंने प्रकट किया आरपीएफ जवान के साथ, आरपीएफ अधिकारी के साथ, और उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि आखिरकार कानून व्यवस्था सिर्फ गरीबों के लिए क्या है। कानून व्यवस्था इन अमीरों के चौखट तक नहीं जाती है, लेकिन कानून व्यवस्था जो है गरीबों को हिरासत में लेने का औकात रखता है और हिरासत में लेने की जो है नौबत आ जाती है। अब समझिए कि झारखंड में एक माननीय विधायक जयराम महतो ही हैं जो इस सब चीज़ों का समस्या को सुनते हैं और सुनने के बाद जो है तमाम चीज़ों को वो जिज्ञासा करते हैं कि आखिरकार झारखंड के गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित लोग किस हाल में जी रहे हैं, और उसके साथ खड़ा रहने वाला कोई नहीं है, उसके साथ खड़ा रहने वाला कोई एक नेता मंत्री नहीं है। लेकिन जयराम महतो साथ दे रहे हैं और गरीबों का नेता कहें तो जयराम महतो जायज़ है। वाकई में जयराम महतो जैसा ही नेता होना चाहिए। अब सच सोचिए, जिस 17 महिलाओं को हिरासत से उन्होंने छुटकारा कराया है, अगर जयराम महतो वहाँ पे नहीं पहुँचते तो उनका हाल क्या होता? आप अंदाज़ा लगाइए। उनके ऊपर कानूनन कार्रवाई की जाती, उनका सब्जी को तो पहले ही जब्त कर लिया गया था और उनके ऊपर जुर्माना भी कर दिया गया था। तो ये छोटी बड़ी खबरों के लिए जो है हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन ये खबर जो है बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन शोषित, पीड़ित, वंचित गरीबों के लिए एक बड़ी खबर है कि आखिरकार छोटे तबके के लोगों के साथ भी जयराम महतो खड़े रहने का नौबत आता है तो वो खड़े होते हैं, और वो है जयराम महतो। तो तमाम खबरों को यहीं पे हम विराम देते हैं और आपको तमाम खबरों को से फिर रूबरू कराएंगे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार।